हेलो दोस्तों, पिंड इमोशंस में आपका स्वागत है। आज मैं जिस बुक की बात करने वाली हूँ वो बुक है कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में आप सभी ने मुझे लगता है स्कूल लेवल पे ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। और ये लिखी है महाकवि श्री बाणभट्ट जी ने। महाकवि श्री बाणभट्ट जी कौन है और बुक कैसी है, और अनुवादक का नाम है श्री पवन कुमार। और श्री पवन कुमार जी ने अनुवाद के साथ न्याय किया है या नहीं किया है, कैसी बुक है, यही चर्चा करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। और इस बुक का क्या समीक्षा है, कैसी मुझे ये लगी है, वही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मेरी इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि है, इस वजह से इस प्राचीन बुक से मेरा लगाव पढ़ने से पहले ही हो गया था, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि है। और इस बुक को पढ़ के मुझे प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। तो बुक हाईली रिकमेंडेड है। जो इतिहास प्रेमी है उनके लिए तो मस्ट है, ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ें। तो ये है प्राचीन भारतीय साहित्य की एक धरोहर जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी जिसे गौरव प्राप्त है विश्व के पहले प्रेम उपन्यास होने का। देखिए, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये लिखा गया है और संस्कृत भाषा का एक अनूठा गद्यात्मक प्रयोग है। गद्यात्मक से मुझे याद आया कि मैंने कहीं पहले पढ़ा था, और जो कादम्बरी है ना, वो पहली गद्यात्मक प्रयोग था संस्कृत पे। यानी इससे पहले कभी भी गद्यात्मक नहीं लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो बाणभट्ट जी का ये प्रयास अनूठा था। इसकी मूल भाषा संस्कृत है, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये अनुवाद है। तो इसकी मूल भाषा संस्कृत है, जिस वजह से आज तक ये किताब इच्छा होते हुए भी पढ़ ही नहीं पाई थी। और जब पवन कुमार जी द्वारा हिंदी अनुवाद मेरे हाथों में आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और ये बात कोई पुस्तक प्रेमी ही समझ सकता है कि जो आप पढ़ना चाहते हो, भाषा की अवरोध की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर पवन कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कादम्बरी लिखी गई है श्री बाणभट्ट जी के द्वारा। बाणभट्ट जी से आप सभी परिचित होंगे। बाणभट्ट जी राजा हर्षवर्धन के समय के राजकवि हैं, ठीक है, यानी राज दरबार के राजकवि हैं। उन्होंने ही हर्षचरित भी लिखी थी और उन्होंने ही बाणभट्ट भी ये कादम्बरी भी लिखी है। कादम्बरी एक प्रेम कहानी है। इसे केवल प्रेम कहानी भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिव्य प्रेम कहानी है, जिसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला भाग है प्रेम की दिव्यता और इंतजार की हद, जिसे शायद हम आजकल के मॉडर्न लोग नहीं समझ सकते। इंतजार की हद वो इसमें पराकाष्ठा पर है। मित्रता इस कहानी का हैरत अंगेज भाग है। यानी मित्रता की ऐसी पराकाष्ठा शायद ही आपने कहीं देखी सुनी होगी जो इस बुक में है। राम सुग्रीव, कृष्ण सुदामा, कर्ण दुर्योधन की मित्रता के किस्से तो हम सभी ने सुने हैं, लेकिन इस पुस्तक में आप सुनेंगे महिला मित्रता। महिला मित्रता की पराकाष्ठा आप यहाँ पर पढ़ेंगे। महाश्वेता और कादम्बरी ये 2 चरित्र हैं किताब के, और इनकी मित्रता जब मैंने पढ़ी तो पढ़ती ही चली गई। इतने त्याग और बलिदान है इनकी मित्रता में, लेकिन दोनों की दोस्ती में अंक भर भी भंग नहीं पड़ा। एक मित्र जीवन अपनी स्वयं की हानि पर भी बचाया जाना चाहिए। असीम सत्य और आज भी प्रासंगिक। और उफ, जिस तरह से बाणभट्ट जी ने उज्जैनी नगरी का चित्रण किया है, स्वयं देखिए। पढ़कर बताती हूँ एक प्रसंग। त्रिलोक जन्मक, पोषक और संहारक, समझ ही गए होंगे कौन। त्रिलोक जन्मक, पोषक और संहारक महाकाल की नगरी। महाकाल एक स्वर्ण युग आवास, महानतम पृथ्वी गौरव उज्जैनी नामक नगरी है। इस तरीके से उज्जैनी का जिक्र आता है। देखिए कितनी गर्व की बात है। यह शिव धाम होने की प्रसन्नता में अपने अनेक बिंदुओं पर गगन से स्पष्ट चुंबन करती दिखती है। गगन से स्पष्ट चुंबन क्यों करती है? क्योंकि ये शिव धाम है, उसकी प्रसन्नता में करती है। लेखक के शब्दों को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। उषा काल भांति इसकी प्रजा जागृत है।
यह एक कल्प वृक्षम है जो अपने उत्तम नागरिकों की सब कामनाएं पूर्ण करती है। देखिए ये लाइन आज भी प्रासंगिक है। उत्तम नागरिक यानी जो नागरिक सक्षम है, जो नागरिक काबिल है, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह पावन वह पावन जिसने कैलाश पर अपने आवास हेतु मोह त्याग दिया है। यानी वो कैलाश पे निवास करते हैं लेकिन उन्होंने यहाँ रहने के लिए कैलाश का भी मोह त्याग दिया है। वह जिसका नाम महाकाल है ने अपने लिए सदन यहाँ बनाया है। कितना खूबसूरती से उज्जैन नगरी को दिखाया है। मैंने ये प्रसंग कई बार पढ़ा है। और जिस तरीके से लक्ष्मी अर्थात धन की भर्त्सना की गई है वो आपको स्वयं ही पढ़नी होगी। यानी लक्ष्मी और धन की भर्त्सना, यानी उस समय भी पैसे से ऊपर क्या रखा गया है, आप पढ़िए। आप कायल हो जाएंगे लेखक के और उनकी लेखनी के। लेखक शब्दों के इस कदर धनी है कि एक ही शब्द के 10 पर्यायवाची लिखते हैं और कहीं भी असंगत नहीं लगते, बल्कि लेखन को अर्थपूर्ण और सुंदरता प्रदान करते हैं। सूर्य को पता है क्या कहते हैं? त्रिलोकों का मुकुट रत्न। त्रिलोकों का मुकुट रत्न। खूबसूरती देखिए शब्दों की। प्रेम जिससे जीत पाना संभव ही नहीं है। प्रेम के देव हैं कामदेव, जो इतने निष्ठुर हैं कि तनिक भी रहम नहीं करते। सारे तर्क वितर्क, तप तपस्या, मजबूरी, बेबसी, सब कुछ इस प्रेम के आगे विफल है। क्या ये आज के लिए प्रासंगिक नहीं है? और कैसे प्रेम इंसान को आसमान से धरती पर गिरा देता है, कैसे प्रेम इंसान को मायूस कर देता है, साथ ही कैसे प्रेम इंसान को दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास से परिचित करवाता है कि इंसान बस प्रेम का ही होकर रह जाता है। ये सब आपको मिलेगा इस बुक में। परवरिश या कर्तव्य और प्रेम के बीच छिड़ी एक जंग की अनोखी प्रेम कहानी है कादम्बरी। प्रेम स्वार्थी होकर भी कैसे निस्वार्थ है, ये आप पढ़कर ही समझ पाएंगे। और आज के भटकते युवा भी इस सच्चे और निश्चल प्रेम से प्रेम को समझ सकते हैं। प्रेम में पड़नायक जब प्रेम का कारण खोजने निकलता है, वो अध्याय आज भी प्रासंगिक जान पड़ता है कि मुझे क्यों हुआ है प्रेम। ये प्रसंग बेहतरीन। हम जानते हैं कि हम डूब रहे हैं, फिर भी हम डूब रहे हैं। ये है प्रेम। वो प्रेम ही है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता और अनेक जन्म लेने को मजबूर करता है, केवल अपने प्रेमी से मिलन की एक आस में। प्रेम जो अधीरता नहीं धैर्य मांगता है। प्रेम जो सब भावनाओं पर विजयी हो जाता है। कैसे? एक बार प्राचीन भारतीय साहित्य की ये अद्भुत धरोहर जरूर पढ़िए। सारी कथा में स्त्री महिमा और त्याग का वर्णन बड़ा तर्कपूर्ण और सार्थक है। इतिहास प्रेमी 7वीं शताब्दी के काल और तात्कालिक साहित्यिक गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे अलौकिक तत्व और घटनाएं सामान्य थी। देवताओं की मनुष्य से भेंट बहुतायत में प्रयोग होती थी। सौंदर्य रस एक महत्वपूर्ण विषय था। राजविलासिता और संपन्नता का विशेष स्थान है। राजा का विजय अभियानों पर निकलना सामान्य था। पूर्व जन्म के कर्मों पर भरोसा था। सती प्रथा बिल्कुल नहीं थी और आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप उस समय भी माना गया था। तो कह सकते हैं कि हम अपने इतिहास से ही सीखते हैं। एक और चीज समझ आई कि उस समय भी प्रेम सर्वशक्तिशाली भावना होने के बावजूद समाज में स्वीकार्य नहीं था। तुच्छ समझा जाने वाला कार्य था। आत्मग्लानि वाली भावना थी। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब है प्रेम की अधीरता, जो इस पुस्तक में लेखक ने दिया है, जो आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कहानी पढ़ने के बाद ही। गंधर्व विवाह त्याज्य नहीं थे, यानी स्वीकार्य थे, लेकिन पूरी तरह मान्य भी नहीं थे। अति आदर्शवादी जीवन था और माता पिता भगवान से भी पहले आते थे। ये इतिहास प्रेमियों के लायक बात थी। अनुवादक श्री पवन कुमार जी ने बेहतरीन शब्दों में अनुवाद के साथ न्याय किया है। इतना खूबसूरत अनुवाद है कि कहीं भी कहानी अपनी मूल भाषा से भटकती नहीं दिखती। हम जैसे संस्कृत से अनभिज्ञ पाठकों का पवन कुमार जी का ये एहसान है हम पर कि उन्होंने इतनी कठिन भाषा को सरल शब्दों में हूबहू हमारे सामने पेश किया है। इसके लिए मैं हृदय तल से पवन कुमार जी की आभारी हूँ। बाणभट्ट जी कादम्बरी पूरी नहीं कर पाए थे,
उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण जी, जिनका असली नाम था पुलिंद भट्ट, भूषण जी ने पिता निर्देश के अनुसार इसे पूरा किया है। और लेखन में आप ये अंतर साफ देख सकते हैं, जितनी खूबसूरती से बाणभट्ट जी ने कहानी गढ़ी थी, उसका 1/4 भी उनके पुत्र नहीं लिख पाए। फिर भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ी, इसे पूरा करने का श्रेय भूषण जी को ही जाता है। बाणभट्ट जी की ये रचना पढ़कर स्वतः ही आप समझ जाएंगे कि बाण संस्कृत के कवियों की आकाश गंगा में सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र है। इन्हें दूसरे कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये मेरी अपनी पसंद, मेरे अपने विचार हैं। बाकी आप सब बुक पढ़ें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई बुक के साथ। धन्यवाद।